1 प्लस आई -2 प्लस 3i और 5i अपॉन 3। बताओ भाई, संरेख सिद्ध किया था 10th में। संरेख कैसे किया था बताओ? ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। सिद्ध करना है ये बिंदु, इनसे निरूपित बिंदु जिसे अपन ने किरमित युग्म बोला था। क्या बोला था? किरमित। तो बिंदु क्या बन रहा है वो देखना। पहला बिंदु 1 1, समझ नहीं आया? -2 3 कॉमा, यहाँ पे 0 कॉमा 5/3। ए प्लस बी आई का क्रमित युग्म होता है ए कॉमा बी। इसी को बिंदु कहते हैं। ए वास्तविक, बी काल्पनिक। वास्तविक, इसमें वास्तविक है नहीं है तो 0। काल्पनिक क्या है? 5/3। ठीक, यहाँ देखो सब। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू कौन सा गुणा? कैंची। 1 1 -2 3 0 5/3 और 1 1 फिर से एक बार और कैंची गुणा कर दोगे। पहले करेंगे कै, 3 एकम 3 कै 5 दूनी 10/3 प्लस 0। ये तो हो गई कै, ये हो गई ची, बन गई कैंची। माइनस की होती है ची, देखो -2 -0 -5/3 1/2 इंटू 3 -10/3 प्लस 2 -5/3। ये 0 ये 0 सब 0। तीनों का एलसीएम ले लो। 3 3 त्रिका 9 -10 प्लस 3 दूनी 6 -5, जोड़ो हटाओ। 1/2 इंटू जोड़ना है, बताओ कैसे? 9 6 15 प्लस प्लस अलग जोड़ दो, माइनस माइनस अलग, 15 -15 बटे में 3 1/6 इंटू 0 गुणा करो 0। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख, कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तीनों बिंदु संरेख हो गए। आई का जो नहीं आई? नहीं आई। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या दी गई है और सम्मिश्र संख्या से निरूपित बिंदु संरेख है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? यहाँ देखो, पहले बनाओगे बिंदु a प्लस बी आई का बिंदु या क्रमित युग्म होता है a कॉमा बी। वास्तविक पहले, काल्पनिक बाद में। वास्तविक पहले, काल्पनिक बाद। वास्तविक इसमें है नहीं है, काल्पनिक है तो 5/3। 1 1 -2 3 और ये हो गया 0 5/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वे तीनों बिंदु कैसे होते हैं? संरेख। चलो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे? पहला बिंदु, दूसरा लिख दो, तीसरा लिख दो, पहला वाला फिर से लिख दो और कर दो कैंची गुणा। कौन सा गुणा? कैंची। तो पहले कै, 3 एकम 3 कै 5 दूनी 10 0, 3 एकम 3 5 दूनी 10/3 और यहाँ पे आ गया 0। अब ची माइनस की करोगे तो -2 फिर जे 0 और फिर आ गया माइनस का 5/3। एलसीएम लेके काट पीट दो, क्या जाएगा? 0। अतः तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख। दो घरे बैठ के करना है। बैठ गए, समझ गए हो क्या करना है? संरेख सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। सम्मिश्र संख्या है 3 + 3i -3 -3i और -3√3 + 3√3i से निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति बताना, उसका क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज की प्रकृति, त्रिभुज कैसा होगा? पहली बात, त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा या जो भी होगा। ठीक, इसके बाद जो आ जाए उससे निकालोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला काम तो बिंदु निकालना है। तो इनके 3 बिंदु कौन कौन से होगा वो देखो। 3, 3
-3 -3 -3√3 कॉमा 3√3। ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ट्राइंगल सब जानते हैं ABC। ठीक है, AB अलग निकालोगे, BC अलग निकालोगे, CA अलग निकालोगे, माने तीनों साइड, तीनों भुजाएं पता चल जाए तो रोज पता चल जाए कैसा है। तो पहली साइड निकालना है अपन AB, ए और बी के बीच की दूरी 3,3 -3 के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन -3 -3। ठीक, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, जे x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, वैल्यू रख दो 3 + 3, 3 + 3, समझ नहीं आया? x का मान 3, जी माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 2 36, समझ नहीं आई? कितने 36? 2, या 36 दूनी 36 36 72, या 36 दूनी 72, 36 वर्गमूल आ गया 6√2। एक बार बता दें। अब आ जाओ BC में, बीच की दूरी कौन सी? BC, -3 कॉमा -3√3 कॉमा 3√3 के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिर आ गई, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। जे x1 हो गया, जे y1 हो गया, जे x2 हो गया, जे y2 हो गया, रख दो मान। -3 माइनस माइनस प्लस 3, √3 का होल स्क्वायर। इसमें देखो -3 का होल स्क्वायर। एक लाइन ध्यान दो इसमें, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये काय का है? ये काय का फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी का कि a प्लस बी का? प्लस का बनेगा, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, याद देखो इसमें ही माइनस कॉमन लोगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। तो ये हो गया 3 माइनस √3 3 प्लस, ये समझ आया कहाँ से आया? प्लस प्लस प्लस, ये भी चेंज। देखो कैसे, माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया तो क्या होता है? 3 + 3√3, और इसका पूरे का क्या हुआ? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्या कह रहे हैं? नहीं है? फिर यहाँ देख लो, ये पढ़े हुए की चीजें देख लो, तबीयत तो ठीक है, होती रहेगी, कभी दवाई खाओगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और आई स्क्वायर। कल रुक जाना, कल, कल नेक्स्ट। ठीक बता, हाँ बताओ। कोई समस्या? कुछ नहीं है, अनंत है। कल दोनों का जोड़ा अलग से बिठा देना, इन्हें पढ़ा देना, जैसे मान मैथ्स बता दी वो है, एक क्वेश्चन जो लगवाओ तो एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कराएगा, सेम है यहाँ से वहीं हाल। क्या देखो, प्रैक्टिस बच्चों को घर पे होमवर्क देना कम कर दो, यहीं सिखा दो जो सिखाना हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे, ठीक है। हमें पढ़ाना ज़्यादा मैटर नहीं रखता कि आज तुमने इतना सारा पढ़ा दिया, मैटर क्या रखता तुमने सीखा कितना दिया, बस कितना फोकस करो, तुम देखो अपने आप अच्छी तारीफ करेंगे। आगे जाएंगे तो क्या करोगे? वो 7th वाली लड़की है, ठीक, आनंद को आज बताया, मैं नीचे बैठे बैठे कर रहा था नीचे, आज हमने कही थी वो लड़की आएगी आज पढ़ने, संग में बैठ के पढ़ना।
झाक गया था, झाक गया था ना, उसे ध्यान नहीं दिया। एक वो भी 7th में और ये भी 7th, तो दोनों का जोड़ा बनेगा तो ये कंपटीशन इनका 3 वो हो गए, जो 2 हो गए। केवल करना क्या आता है, इधर बेंच पे बैठ गए, बता दिया, फिर उठ के तुम वहाँ चले गए, मैं बता दिया, दोनों को सेपरेट रखो। इकट्ठा बिठा लोगे तो जब तुम इन्हें पढ़ाओगी तो वो देखेंगे, उन्हें पढ़ाओगी तो वो देखेंगे। नहीं, अब हम अनंत से कहेंगे, कल से आएगा, ठीक है। बाकी उसे अच्छे से बता दिए ना, थोड़ा बहुत इतना बता दिया कि उसे हाँ। क्या हम कौन है? अच्छा, उसकी मम्मी आई थी बात करने से, थोड़ी आई थी। मम्मी आई थी ना कल बात करने, ठीक है। ठीक है, बड़ा चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये कहाँ हो जाए, ये भी है कैंसिल। ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 3 का स्क्वायर होती है 27, समझ नहीं आया। 3 का स्क्वायर 9, ये 9 दिया 27, जोड़ दो 72, 2 इंटू 36 बराबर क्या होगा 2, बीसी भी बराबर आ गया। अब क्या चाहिए अपन को, अब चाहिए सी ए, सी ए सी कछु कह दो, कछु निकाल दो, ए सी निकाल दो। ए है 3 और सी है -3√3 कॉमा 3√3 के बीच की दूरी। फिर वही बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट x1 बताओ प्लस 3√3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, तो कैलकुलेशन इसकी भी क्या आएगी 6√2। जो घर बैठ के कर लेना, ऐसे नहीं लिख देना, ऐसा नहीं है। अब क्या देखा तुमने, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, 1 2 3 अगर भुजाएं बराबर तो ऐसे त्रिभुज को मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज है, और समबाहु है तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ए साइड भुजा, भुजा कितनी आई सभी जगह 6√3 सब याद रखो, √3/4 भुजा 6√2 का √3/4 36 गुणे 2 18√3 वर्ग इकाई। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, इसके फिर 2 मेथड पढ़ेंगे अपन। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसका पहला वाला पार्ट है 6 + 8i, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 2 मेथड पढ़ेंगे अपन, एक शॉर्टकट वाला, एक तो सीधा सीधा, इसमें कोई कट नहीं है, नहीं समझे। 6 + 8√2 है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो मान लो 6 + 8i वर्गमूल, आगे वर्गमूल बराबर कोई ना कोई सम्मिश्र संख्या होगी, पक्का नहीं होगी, और चिन्ह प्लस माइनस होगा, कि अंडर रूट चढ़ाते तो कौन सा चिन्ह आता प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस चाहे बाद में लगा देना, अपने आप आएगा वैसे प्लस माइनस, ठीक। यहाँ देखो
ये समझ आई, वर्गमूल। क्यों, सम्मिश्र है तो सम्मिश्र ही तो होगा वर्गमूल। कोई सम्मिश्र संख्या है उसका वर्गमूल भी सम्मिश्र ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होता है। आज कौन कौन खाया? 4 3, बहुत सारे लोग आए। 1 2 3 4, इधर का नहीं, 5, सृष्टि, शशि, इन लोगों को तुमने बहन नहीं बोला। सृष्टि बहन, डॉली बहन, उपलब्ध हल भैया, बोलो तो सबको बोलो ना। जैसे नव्या बहन। हाँ बताओ, देखो यहाँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो रोड है, रोड हटाओगे होल स्क्वायर, 6 + 8i x + yi का होल स्क्वायर। भैया कहने की बहुत बुरी आदत है, देखो आदत सुधार लो, बताओ क्यों। अब हम बताएंगे तो तुम हंसोगे हो, तुम है बुराई, बहुत बुराई है। बताओ क्या, आदत इतनी बुरी हो जाती, शादी होगी तो अपने पति से ही भैया कह दोगी। हकीकत है ये। अगर लिख लो जो गारंटी के साथ ना कहते तो क्या ना, एग्जाम्पल है इसलिए कह रहे हैं। देखो यहाँ, 6 + 8i a + b का होल स्क्वायर, a² b² + 2 × a × b, नहीं आई। 6 + 8i बराबर हो गया x² y² i² 2xyi, समझ नहीं आई। i² हो रहा होता -1, i² का मान क्या था, -1। 6 + 8i x² माइनस हो जाएगा जी, कैसे, इधर -1 रखोगे, माइनस प्लस माइनस y², a + bi, a + bi, दोनों पक्षों में सम्मिश्र संख्या का मानक रूप है तो तुलना। कौन सी तुलना, वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना। तुलना करने, कर दो तुलना। यहाँ x² - y² बराबर 6, समीकरण नंबर 1, समझ नहीं आया। ये वास्तविक पद और यहाँ वास्तविक है 6 तो बराबर। यहाँ जो काल्पनिक है 2xy बराबर 8, xy बराबर कितना, समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व करने का भी तरीका है, शुरू से अपन पढ़ते चले आए, a + b का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है, ये वाला तो नहीं चाहिए, a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये वाला चाहिए। एल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर एल्फा मैंने चाहिए, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू, ठीक। x, जे इसका मान रख दो x², b की जगह रख दो y² का होल स्क्वायर बराबर हो गया x² - y² का होल स्क्वायर प्लस का 4x² y²। काय के लिए बना लिया अपन ने, x² y² के लिए। जिसका माइनस पता इंटू पता, इसका अगर प्लस पता चल जाए समीकरण जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हो गई, देखो x² + y² का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4, xy का मान 4, 64 जोड़ दो, x² + y² का होल स्क्वायर 100 आ गया, तो x² + y² आ गया 100, 10। एक दो और ये कौन सी होगी, 3। एक बात 3 से कैसे,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, जोड़ने पर कैंसिल, कितने हो गए, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 8, टू रूट 2 प्लस माइनस। समीकरण नंबर 1 में या 3 में, 3 में एक्स स्क्वायर बराबर 8 रखने पर, हाँ 3 चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान 8, जी एक्स स्क्वायर 8 आया था 8 रख दो, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 10। अतः 8 प्लस 8 था 6 था, 6 प्लस 8 आई का वर्गमूल, एक्स प्लस वाई आई माना था, एक्स का मान निकाल लिया अपन ने पहले ही, प्लस माइनस टू रूट 2, प्लस माइनस टू रूट 2, ये आ गया एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू रूट 2, प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है रूट, तो ये आ गया रूट 6 प्लस 8 आई का वर्गमूल। आई समझ नहीं गई, और देखो आ रहा है, पहले शॉर्टकट बात में, पहले लॉन्ग ही लॉन्ग सुनो। इसके बाद 8 आई, देखो यहाँ माइनस 8 आई है, इसका वर्गमूल फाइंड करना है, देखो इसे बोलेंगे 0 माइनस 8 आई का वर्गमूल, मान लो एक्स प्लस वाई आई है, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो 0 माइनस 8 आई बराबर कितना हो गया, ए एक्स प्लस वाई आई, एक्स प्लस वाई आई का 0 माइनस 8 आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 0 माइनस 8 आई बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस का 2x वाई आई, आई स्क्वायर का मान बताओ, 0 माइनस 8 आई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ नहीं आया, प्लस का 2x वाई आई, ये वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, तो दोनों पक्षों में तुलना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, 2x वाई माइनस 8, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, फिर वही बात आ गई, कौन सी माइनस है इंटू है क्या नहीं पता, प्लस, समीकरण बनाने के लिए, हल करने के लिए प्लस पता चल जाए जल्दी सरल हो जाएगा, देखो यार, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, बी की जगह वाई स्क्वायर, हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो फाइंड करना है, ये है 0 4 इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 चौका 64, ये हो गया, एक्स एक्स वाई का मान रख दिया कितना -4, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 64 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ क्या आ गया, प्लस ही लेना है इसमें, क्योंकि अभी आगे भी सॉल्व करना है, लास्ट लेना है, देखो समीकरण 1 बात 2 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8,
तो एक्स स्क्वायर और क्या आ गया, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2, एक्स आ गया। इसे उठा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में रख देते हैं। एक्स का स्क्वायर 4 था, एक्स स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 8 माइनस 4, वाई स्क्वायर बराबर 4, फिर आ गया वही प्लस माइनस था। का वर्गमूल माना था वाई आई, एक्स प्लस वाई आई, एक्स का वाई का मान, एक्स का मान क्या है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 आई, आई नहीं आई, बाकी घरे बैठ के कल होगा शॉर्टकट, पहले कल लो पूरा, नहीं शॉर्टकट पे ज्यादा दिमाग लगाना होगा, नहीं समझे पहले लोग ही समझे, बंद कर देना है, क्लिक करिए आप, क्लिक कैसे करिए बस एक बार।